जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत से लोगों ने ये पूछा है कि लाइक जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबकॉन्शियस बहुत इम्पोर्टेंट एक माइंड का पार्ट होता है, और बहुत से लोगों ने पूछा है कि इसको एक्टिव कैसे रखना है। देखें, ब्रीफली मैं दोबारा आपसे बता देता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड इम्पोर्टेंट ही क्यों है। देखें, पहली बात तो ये कि आपका जो माइंड का 90% आपका माइंड है वो होता ही सबकॉन्शियस माइंड है। यानी कि यूर 90% ऑफ द माइंड इज ओनली सबकॉन्शियस माइंड। अब इम्पोर्टेंट इसलिए कि आपके जितने भी बिहेवियर्स हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। अब देखें, पहली बात तो ये कि इंसान में जब भी तरक्की होती है वो बिहेवियर की वजह से होती है। उसमें मेहनत का इम्पोर्टेंट रोल इतना नहीं होता जितना आपका बिहेवियर का। देखें, अगेन आप बिहेवियर को ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। अगर आप कामयाब हुए हैं या नहीं हुए तो योर बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आपका मेहनत करने का बिहेवियर होगा तो आप मेहनत भी कर लेंगे। तो बिहेवियर जो है दे आर प्रेजेंट इन द सबकॉन्शियस माइंड। और आप वैसे ही लेमन लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो भाई सबकॉन्शियस माइंड तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपके माइंड का जो 90% पार्ट है वो है ही सबकॉन्शियस माइंड। जो 90% आपका जो माइंड है वो है ही सबकॉन्शियस माइंड। तो अब इसको अगर आप बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो आपको सबकॉन्शियस माइंड की ज़रूरत है। अगर आप कोई आइडिया जनरेट करना चाहते हैं तो आपको सबकॉन्शियस माइंड की ज़रूरत है, क्योंकि आइडियाज जनरेशन होती सबकॉन्शियस माइंड। तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड, जो लोग ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं दे आर वेरी सक्सेसफुल पीपल। क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड में नहीं रहेंगे ना, आपको कोई आइडिया नहीं आए। और जो सक्सेस है, जो जिंदगी में ब्रेक थ्रू, वो होता ही आइडियाज के अंदर है। और अब आपने रहना किस तरह है, मैं आपको छोटी छोटी एक इसकी ना इम्पोर्टेंट, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। मैं ज्यादा टेक्निक्स नहीं बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कैसे करना है। देखें, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव ज्यादा यूजुअली तब होता है जब आप रिलैक्स फील करते हैं। इसको मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, जब भी आप देखें, जब भी आप रिलैक्स होते हैं आपको आइडिया क्यों आ रहा हो, फर्स्ट करें, रिलैक्सेशन यूजुअली आप में ज्यादा कहाँ पे होती है? जब आप वॉशरूम में जाते हैं, शावर ले रहे होते हैं। अब शावर लेते हो यूजुअली आप रिलैक्स फील करते हैं, तो आपको कोई ना कोई वहां पे आइडिया आ रहा होता है, ठीक है। या आप रेस्ट रूम में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, वहां पे आपको आइडिया आना शुरू हो जाता है। या आप वुजू करते हुए जब आप नमाज के लिए जाते हैं, वुजू करते हो, आप रिलैक्स फील करते हैं, तब आपको आइडियाज आ रहे होते हैं। आइडियाज किस चीज में आ रहे होते हैं? जो यूजुअली आपका प्रॉब्लम चल रहा होता है जिंदगी में, उससे रिलेटेड आपको आइडिया आ रहा होता है, ठीक है। क्योंकि दिमाग उस टाइम ना एक्टिव हो जाता है। और दिमाग का एक खास एरिया होता है जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिव होता है जब आप रिलैक्स फील करते हैं, जब आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। तो होता क्या है कि अब आपने, देखें, मैं ये नहीं कहता कि आप शावर लेते हुए सबकॉन्शियस माइंड में जाएं, ठीक है। वो एक नेचुरली, यानी कि आप ना चाहते हुए भी आप कभी ना कभी सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। लेकिन उस टाइम हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए एक्टिव होना खतरनाक हो, अच्छा ना हो। देखिए, अब आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप अल्लाह ताला की इबादत के लिए जा रहे हैं, और उस टाइम आपको इधर उधर के आइडियाज आ रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपकी नमाज डिस्टर्ब हो रही। तो इसीलिए आपने डेलिबरेटली भी आप एक प्लान कर सकते हैं कि आपने सबकॉन्शियस माइंड में जाना, ताकि आप सिर्फ उसी चीज का सोल्यूशन लें जो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम चल। तो सबकॉन्शियस माइंड का जो बेसिक प्रिंसिपल फिर मैंने आपको बताया वो क्या है कि आप रिलैक्स फील करें रिलैक्सेशन के दौरान। अब रिलैक्सेशन आप कैसे कैसे ले सकते हैं, देखें, जिस तरह मेडिटेशन करें, आप मेडिटेशन के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन वीडियो बनाऊंगा कि कैसे करनी, ठीक है। लेकिन मेडिटेशन जो है, जो लोग जानते हैं, आप मेडिटेशन करेंगे तो आप सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। आप योगा करते हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, ठीक है ना। आप सिर्फ रिलैक्स करते हैं, सिर्फ आप बैठ जाएं, किसी अच्छी जगह पे बैठ जाएं, रिलैक्स करें, आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। हाँ, अगर आप नियत करके गए ना कि मैं अब सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहता हूँ, ठीक है, आप और ज्यादा रिलैक्स होंगे, क्योंकि जो आपका ब्रेन है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा होता है पहले से, ठीक है। और आपने फिर ये रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, जो योगा है, ये भी कोशिश करें कि खास टाइम पे करें। जबकि देखें, एक आपको पता होना चाहिए कि हमारे हमारे ब्रेन के अंदर ना एक क्लॉक होता है जो डिफरेंट एक्टिविटीज को सेट करता है। यानी कि आपकी हर फीचर जो होती है, हर खूबी जो इंसान की होती है, वो एक खास टाइम पे पीक पे होती है। 24 घंटे के अंदर एक खास टाइम पे पीक पे होती है, और एक खास टाइम पे लो पे होती है। इसी तरह ये हर इंसान की हर हर खूबी की जो है ना एक 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 क्लॉक है। जिस तरह अक्सर मैं कहता हूँ
कि जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि आपके ब्रेन का सबकॉन्शियस माइंड का ज्यादा एक्टिव होना है, ये 24 घंटे में दो टाइम होता है। दो टाइम इसकी पीक में होता है। जिस तरह एक डॉन का टाइम होता है और एक डस्क का टाइम होता है। यानी कि जैसे आप उठते हैं, सुबह सुबह जब आप उठते हैं, तो उस टाइम आपका ब्रेन स्लो होता है, वेरी स्लो होता है, उसमें अल्फा वेव में आप होते हैं। अब आपको होता है ब्रेन जब काम करता है तो वेव्स की शक्ल में काम करता है। तो इसमें 5 तरह की इंपॉर्टेंट वेव्स होती हैं, जिसमें गैमा भी है, बीटा भी है, डेल्टा भी है, ठीक है। इसमें अल्फा वेव भी होती है। अब अल्फा वेव वो वेव्स होती हैं जब ब्रेन बड़ा स्लो काम कर रहा होता है, यानी कि आप जाग भी रहे होते हैं लेकिन स्लो भी होता है ब्रेन, ठीक है। तो जब आप अल्फा वेव में होते हैं तो आप यूजुअली रिलैक्स होते हैं, यानी कि ये वाली जो वेव्स हैं, ये आपको सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाती हैं। तो आप अपने आप को इस वेव्स में, अल्फा वेव्स में लाते हैं ना जब, तो आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। और जब आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं तो आप इससे फायदा कैसे ले सकते हैं? ठीक है, जब भी आप सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप को ले जाएं, यानी जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन कर लें, योगा कर लें, ठीक है, इमेजरी कर लें, विजुअलाइजेशन कर लें, यानी कि बैठ के सिर्फ उस जो भी आप जिसमें भी आप कोई सोल्यूशन चाहते हैं उसको आप सोचें। उसके ऊपर जब आप सोचेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। एक्टिव होने के साथ साथ आपका ब्रेन का जो दूसरा सिस्टम है, जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो भी एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव होता है तो उसने आपको आइडियाज देने, जिस चीज के बारे में आप ये सोच रहे हो। तो इसलिए भाई, आप अपनी जिंदगी में सोल्यूशन चाहते हैं, हाँ, सोल्यूशन चाहते हैं, कोई आइडिया चाहते हैं, तो अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाएं। हाँ, और जो सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडिया देता है ना, वो सही होता है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। उस टाइम, यानी कि इस सिचुएशन में जब भी आप कोई चीज सोच रहे होते हैं, जब भी आप वो आपके लिए सही होता है। इसकी सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन अगर आप चाहते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें, अगर आपने किसी के साथ ज्यादती की है ना, कभी भी, और अगर आप अलहदा बैठ के इसी तरह मेडिटेट करके या अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाएं, और वो एक्ट जो आपने किसी के साथ गलत किया वो सोचेंगे ना, तो दिमाग आपको जरूर कहेगा कि नहीं, आपने गलत किया। तो इसकी ये सबसे बड़ी, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको सही बताता है, आपको सही गाइड करता है। सबकॉन्शियस माइंड से कोई चीज आपको आंसर आ रहा होगा ना, आप समझ जाए कि ये काम करना है। तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई, हमेशा आपने मशवरा जिससे मर्जी कर ले, लेकिन जो आपका माइंड, हाँ, सबकॉन्शियस माइंड होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड जब आपका कोई आंसर कर रहा हो, तो आप समझ जाएं कि ये चीज ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखें और इसी से आप हर चीज का सोल्यूशन डिमांड करें। तो मैं अक्सर इसलिए कहता हूँ कि इट इज द सबकॉन्शियस माइंड दैट कैन मेक यू सक्सेसफुल। थैंक यू।